हे गाइस, कंपटीशन जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। यह मेरे पिछले साइंस वाले वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम उसी वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम में जो विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार-बार, उनके बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके हम कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आजकल क्या है कि एग्जाम में जो एग्जाम के पूछने का स्टाइल है, थीम है, वो चेंज हो गया है। अब एग्जाम में बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब एग्जाम में प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो जैसे पूछा जाएगा कि मतदान करते समय जो हमारे उँगलियों पे स्याहियाँ लगाई जाती हैं, वो कौन-सी स्याही होती है? उसका नाम क्या है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे और इसमें रासायनिक तत्वों और उसके लैटिन नाम को देखेंगे, लौह, अयस्क और धातु के बारे में हम पढ़ेंगे एक-एक करके। और जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में बस बने रहिए, बाकी याद कराने का काम मेरा है, मैं इसको याद करा दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है अयस्क। हम लोग अयस्क और उसके धातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे अयस्क होते हैं, उसके धातु होते हैं। अब इसमें जैसे देखा जाए कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। ऐसे ही मैग्नेटाइट जो है वो भी लोहे का अयस्क है। जिस वर्ड के लास्ट में टाइड आएगा वो लोहे का अयस्क होगा, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अब अगला जो है वो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमीनियम का अयस्क है। ऐसे ही कॉपर पायराइट जो है वो तांबे का अयस्क है। गैलेना जो है वो लेड का अयस्क है। ऐसे ही अगला जो है वो कैलेमाइन है, वो जिंक का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर वो सिल्वर का अयस्क है। इन दोनों में सिल्वर सिल्वर आ रहा है, यहाँ भी सिल्वर है और यहाँ भी सिल्वर। अगला जो है हमारा वो पिच ब्लेंड है। पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये रहे हमारे कुछ धातु और उसके इम्पोर्टेंट अयस्क। अब इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जैसे इसमें याद करने वाली चीज़ें अगर हम देख लें तो अब जिसके लास्ट में टाइड आएगा वो लोहे का अयस्क है, तो ये तो ठीक है, याद हो गया हमें। बॉक्साइड हमें पता है कि एल्यूमीनियम का अयस्क होता है। पर पायराइट जो है वो तांबे का है। इसमें भी अगर कॉपर लिखा है, इसमें यहाँ भी कॉपर, तांबे का इंग्लिश नाम ही कॉपर होता है, तो ये भी याद हो गया। अब इसको गैलेना जो है वो लेड का अयस्क है, ये याद रखना है। और फिर बचा कैलेमाइन, वो जिंक का अयस्क है। ऐसे ही हॉर्न सिल्वर, सिल्वर का अयस्क है। इस दोनों में सिल्वर है, यहाँ भी सिल्वर है, तो इसको याद ही नहीं रखना, याद हो गया अपने आप। इसमें याद करना है जो वो पिच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क, गैलेना है लेड का अयस्क और बॉक्साइड है एल्यूमिनियम का अयस्क। बस हमें यही 3 याद रखना है, बाकी के याद हो गए, वो नाम से ही पता चल रहा है। और कैलेमाइन जो है वो जिंक का अयस्क है, ऐसे ही हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा कुछ रासायनिक तत्व यहाँ दिए गए हैं और उसके लैटिन नाम। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रैंडम, तो चलिए हम एक-एक करके इसको देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ जो है आयरन का लैटिन नाम जो है वो फेरस है। हमें पता है कि आयरन को फेरस कहते हैं क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र ही Fa से स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए रासायनिक तत्व और लैटिन नाम फेरस, आयरन तो Fe इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब ऐसे ही कॉपर, कॉपर का रासायनिक सूत्र क्या है Cu और इसको कहते हैं क्यूप्रम। अब ऐसे ही अगला है जिंक, जिंक का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है J10, उसको जिंकम कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, ये लैटिन नाम जो है ये इसी को, ये जो शॉर्ट नेम है इसका ये फुल नेम है। जैसे हम आयरन को देखते हैं Fe से करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये Fe मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फेरम। तो ये यही लिखा है। अब ऐसे आगे चलते हैं। ऐसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड का रासायनिक नाम जो है वो Au है, इसको औरम कहते हैं। ऐसे ही लेड है, लेड का रासायनिक सूत्र है Pb, इसको प्लम्बम कहते हैं। ऐसे ही मरकरी है, मरकरी पारा, इसको हिंदी में पारा कहते हैं। तो इसको, इसका रासायनिक सूत्र जो है वो Hg है, इसको कहते हैं हाइड्रारगिरम। ये थोड़ा टफ है, इसको आप देख लीजिएगा। अब ऐसे ही अगला हमारा पोटेशियम, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है K, इसका K का मतलब होता है कलियम। सिल्वर Ag का अर्जेंटम, सोडियम Na का नाइट्रियम, टिन का Sn होता है, Sn का मतलब होता है स्टेनम। टंगस्टन का फॉर्मूला होता है W, W का मतलब होता है वोल्फ्राम, वोल्फ्राम ये W से स्टार्ट होगा तो वोल्फ्राम है ये। ऐसे ही एंटीमनी, एंटीमनी का फॉर्मूला है Sb, तो इसको कहते हैं
स्टीबियम। तो ये रहा हमारा रासायनिक नाम और इसके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है। मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें कि मैं अपने वीडियो लेक्चर में डाले गए सारे क्वेश्चन, जो सारे टॉपिक है उसका क्वेश्चन फॉर्म में एक बनाऊँगा। आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक उठाया है, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं से पूछे जा रहे हैं, तो इसको मैंने डाला है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ रासायनिक तत्व हैं और उसके रासायनिक नाम हैं, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। उसको हम एक-एक करके देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ इसको मैंने आसान बनाने के लिए इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एग्ज़ाम में रैंडम पूछे जाते हैं तो हमें याद नहीं हो, तो हम इसको कैटेगरी वाइज़, इसमें 2 ही कैटेगरी है, एक कैल्शियम की कैटेगरी है, एक सोडियम की कैटेगरी है। बाकी अलग-अलग करके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इसको दिखाया। तो हम सबसे पहले जो है वो कैल्शियम वाली कैटेगरी को पढ़ेंगे। कैल्शियम में सबसे पहला जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। एग्ज़ाम में बहुत आपने देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फ़ॉर्मूला होता है CaO, तो ये रहा। अब अगला जो हमारा है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही मिलता-जुलता सेम होता है जिप्सम, जिसमें खाली एक वर्ड चेंज होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है और जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड। इसमें जो फॉर्मूला होता है इसमें खाली 1/2 और 2 का अंतर होता है। इसमें इस पेज में जो हमें याद करने वाली चीज़ है, हमें याद करना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बस इतना ही याद रख, कभी-कभी ये फ़ॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आपको ये याद है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आप ये निकाल लेंगे। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, ऑक्सीक्लोराइड का मतलब होता है Ca, ये OCl2, तो ये है। अगला देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर और संगमरमर सेम होता है, इसका CaSO4 रासायनिक फॉर्मूला होता है। अब अगला जो है वो हमारा चूना है। चूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब ऐसे ही अगला हमारा कास्टिक। कास्टिक चूना को कहते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला आता है CaOH। तो ऐसे हमारा ये कैल्शियम वाला जो सेक्शन है वो पूरा हुआ। अब अगला हमारा जो सेक्शन आ रहा है वो सोडियम। मैं इसको आपको पूरा पढ़ाने के बाद बताता हूँ कि कैसे इसको याद करना है। बड़े आसान तरीके से आप इसमें से कोई भी पूछा जाएगा, आप देखते ही बता देंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। अब जो सोडियम वाले सेक्शन में है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला ये रहा, आप देख सकते हैं। अब अगला जो है वो कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों नामों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो के लास्ट तक मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अब अगला जो है वो चिली साल्ट पीटर है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम नाइट्रेट है। इसका फॉर्मूला है NaNO3। अब हम इसको देखते हैं कि हमें ये कैसे याद करना है। अब एग्जाम में मोस्टली दिया रहता है ये वाला, इस तत्व का नाम, उसका केमिकल नेम हमें बताना हो। तो इसको देखेंगे ऐसे, सोडियम को हमें बस याद रखना है सोडा से। सोडियम को सोडा से, नाम सिमिलर है, आप याद भी रखते हैं। सोडी सोडा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सोडियम वाले में जो भी नाम जिसके लास्ट में अगर सोडा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोडियम का ही केमिकल फॉर्मूले का नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे सोडियम के तत्व हैं। और इधर आपको कहीं सोडा नहीं दिखेगा। तो हमारा काम ये आसान हो गया कि अगर हमें जिसमें सोडा पूछा जा रहा है तो उसको हम सोडियम से मैच करेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम अगर ये दे दिया कि ये यहाँ बता दिया कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग सोडा तो आ ही नहीं रहा। अगर ये ब्लीचिंग सोडा है जैसा नाम कुछ होता, तो हम इसको सोडा को सोडियम से मैच करा देते, लेकिन यहाँ तो सोडा आ ही नहीं रहा है, तो हम ये इसको क्या लगाएंगे? कैल्शियम में ले जाएंगे। तो ये हम कैल्शियम लगाते हैं। हमें इतना मेजर याद रखना है कि 2 ही सेक्शन है, कैल्शियम का सेक्शन है और सोडियम का सेक्शन है। बस आपको इतना याद रखना है। और ये एक एक्स्ट्रा है, इसको आप अपने मन में याद रखिए। चिली पीटर साल्ट क्या है? और इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी साल्ट आ रहा है, सा से सोडा।
इसको आप भी मैच करके याद रख सकते हैं। तो ये रही हमारी ट्रिक। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो ऐसे ही रैंडम है, जो क्वेश्चन में प्रैक्टिकल फॉर्म में आते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, चीजें दिनचर्या में आ रहा है। तो एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि कृत्रिम वर्षा के बारे में पूछ लेंगे, मतदान स्याही के बारे में पूछ लेंगे और लाफिंग गैस के बारे में पूछ लेंगे। इसमें हम पहला देख लेते हैं, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा, उसका जो तत्व होता है उसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgL। तो कृत्रिम वर्षा जो कराने वाली तत्व होती है उसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। अब अगला जो है, हम मतदान देने जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑफिशियल होते हैं वो हमारे मतदान देने के बाद हमारे हाथ में एक स्याही लगाते हैं। तो वो स्याही कौन सी स्याही होती है, किस चीज की बनी होती है? तो वो जो स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जो कि हाथ में छूटती नहीं है। कितना भी आप छुड़ा लो तो 1 हफ्ते बाद ही छूटती है। तो वो क्या होता है? वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। अब अगला जो हमारा है लॉफिंग गैस है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रेट ऑक्साइड। इसको लॉफिंग गैस को नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है N2O। ये है लॉफिंग गैस। अब ये तीनों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बराबर और कंफ्यूज भी करता है हमें। अगर तीनों को मैच कराने के अलग अलग दिया तो हम थोड़ा बहुत सोच समझ के लगा लेते हैं। अगर ये मैच कराने के दे दिया तो फिर हो गया बंटाधार। ये लगता है हमें कि तो ये तो इसका था, ये तो इसका, ये तो नहीं इसी का ही था। तो इसको हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रिक बनाए हैं। अब यहाँ ट्रिक को समझिए। ट्रिक ये है कि वर्षा आया स्याही से नहाएंगे, लोग देख के हंसेंगे और कहेंगे नालायक। नहीं कहते कि वर्षा आया तो हम पानी में लड़के नहाने लगते हैं तो पड़ोसी देख के कहता है अरे यार ये तो पूरा नालायक है, हमेशा पानी में भीगता रहता है। तो इस ट्रिक वहीं से है। वर्षा से कृत्रिम वर्षा, आया से आयोडाइड। अब अगला जो है वो मतदान स्याही का है। अब हमारा अगला ट्रिक तो हो गया कि वर्षा आया। अब आगे है स्याही से नहाएंगे। स्याही से हो गया स्याही, नहाएंगे से हो गया नाइट्रेट। तो ये भी कंप्लीट हो गया। स्याही से स्याही, नहाएंगे से, नहा से नाइट्रेट। आगे देखते हैं। अब आगे है कि लोग देख के हंसेंगे और कहेंगे नालायक। ट्रिक ही इतना ही है, बाकी ये ब्लैक वाला जो है वो साइलेंट है। तो हंसेंगे से लाफिंग गैस हो गया और कहेंगे नालायक, ना लायक। तो ये क्या हो गया? हंसेंगे से लाफिंग गैस और ना से हो गया नाइट्रेट, लायक से हो गया, इसमें देखिए आप साइलेंट है, आ रहा है, ना लायक। अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन आलायक ऐसे आ जाएगा। तो आ रहा है तो नाइट्रेट ऑक्साइड। तो ये रही हमारी। अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं कि जो हम अपने घर में फल पकाते हैं तो एक कोई केमिकल होता है। उस केमिकल का नाम क्या होता है? तो वो 3 प्रकार के केमिकल होते हैं। जनरली घरों में हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। बाकी ये सब जो है फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है फलों को पकाने। उसका नाम क्या है? फल को पकाने वाले रसायन का नाम क्या है? एथिलीन, दूसरा है एथेफॉन, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अगला है सिरके का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। सोडा वाटर को CO2 कहते हैं। कार्बोनेटेड वाटर, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वही सोडा है और उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला जो है वो टेबल साल्ट। टेबल साल्ट को कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। इसका फॉर्मूला आता है KL। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, इसका आधुनिक जनक कौन है? तो उसका नाम है एंटनी लेवोजियर। भाई साहब हैं जो ये आधुनिक केमिस्ट्री दिमाग पकाने वाली चीजें दे रखे, तो उनका नाम है एंटनी लेवोजियर। अब अगला हमारा है नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल क्या है? वो कॉपर सल्फेट है। ऐसे ही हरा थोथा है, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट मतलब लोहे का सल्फेट। हरा वाला जो है वो लोहा है, नीला वाला जो है वो तांबा है। कॉपर सल्फेट, तांबे का सल्फेट और लोहे का सल्फेट। नीला थोथा, हरा थोथा। अब अगला हमारा जो है वो अनबुझा चूना है। इसको क्विक लाइम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला हमारा है खाद्य पदार्थ को परिरक्षण के लिए। जो हम कोई फूड या पैकेट फूड खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो वो कई दिनों तक चलता है। तो उसमें क्या मिलाया होता है? खाद्य पदार्थ में सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो खाना जो है कई दिनों तक चलेगा। जैसे चिप्स के पैकेट में ये इन सब चीज़ों में क्या मिला होता है? सोडियम बेंजोएट, जो कि कई दिनों तक उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। अगला हमारा है ट्यूबलाइट और परखनली में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो सिलिका और सोडियम का बना होता है। अब वनस्पति तेल जो होता है उसको वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाते हैं? वनस्पति घी हमने सुना है ना, डालडा घी,
वनस्पति की है, तो इस वनस्पति तेल से उसको घी कैसे बना देते हैं? वनस्पति तेल को 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म कर देंगे, तो वनस्पति तेल जो है वो कन्वर्ट होकर वनस्पति घी में बन जाएगी। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अब अगला हमारा जो है वो श्वेत धातु। श्वेत धातु क्या है? तो श्वेत धातु है लेड है, लिथियम है, कैडमियम है, बिस्मथ है, जस्ता है। ये क्या है? श्वेत धातु। अब ये श्वेत धातु तो बहुत सारे हैं, अब इसको याद कैसे करें हम लोग? तो श्वेत धातु क्या हो गया? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लाली कैबीज। लाली जो है वो एक सफेद लड़की है, विदेशी लड़की है, उसका नाम है लाली। वो कैम्ब्रिज में पढ़ती है। कैम्ब्रिज से हो गया विदेशी। तो लाली, लाल से हो गया लेड, ली से हो गया लिथियम, कै से हो गया कैडमियम, वी से हो गया विस्मत, ज से हो गया जस्ता। तो ये हमारा हो गया ट्रिक है लाली कैबीज। आगे देखते हैं क्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु कौन कौन सी है? तो क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन, ये सब क्रियाशील धातु है। अगला जो है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता किसमें हाईएस्ट होती है? हाईएस्ट से लोवेस्ट ये। तो विद्युत चालकता सबसे हाईएस्ट चांदी में होती है, फिर उसके बाद तांबा में होती है, फिर एल्यूमिनियम में होती है, फिर बेरिलियम में होती है, फिर कैल्शियम में होती है। हम अपने घरों में देखे होंगे कि तांबे का वायर होता है, एल्यूमिनियम का भी वायर होता है। बाकी ये थोड़ा बैड टाइप का कंडक्टर है, इसलिए इसका यूज वायर बनाने नहीं होता है। मोस्टली तांबे का, एल्यूमिनियम का यूज। चांदी का क्यों नहीं होता? जबकि चांदी जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। चांदी इतना महंगा है कि इसका वायर बनाएंगे तो घर घर बिक जाएगा, घर से ज़्यादा महंगा हो जाएगा वायर ही। तो इसलिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर इसका प्रयोग किया जाए तो एकदम लाइट चकाचक आएगी, इसीलिए महंगा होने की वजह से नहीं होता। तो तांबा और एल्यूमिनियम का यूज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला हमारा जो होता है, हम जो सन ग्लासेस लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, हम लोग हीरो बन के निकलते हैं, वो किसका बना होता है? वो क्रूक्स ग्लास का बना। अगला है साबुन से ग्रीस हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाइसीकरण। हमारे हाथ में ग्रीस लगा होता है तो हम साबुन लगा कर उसको हाथ धुलते हैं, तो उसको पाइसीकरण कहते हैं। और यहाँ पीछे हमने क्या पढ़ा है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अगला है नॉन स्टिक जो बर्तन होता है वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। जैसे हम आजकल लेटेस्ट टाइप के जो तवा आते हैं, कढ़ाई कुकर आते हैं, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं। उसमें खाना जल जाता है तो लगता उगता नहीं है, धुलने-वुलने में बड़ी आसानी होती है। तो वो टेफ्लॉन का बनाता है। इस टेफ्लॉन को कहते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब अगला हमारा जो है वो कृत्रिम शुगर। कृत्रिम शुगर का यूज कहाँ होता है? कोल्ड ड्रिंक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें चीनी नहीं डला होता, वो क्या होता है? एस्पार्टेम होता है। तो कृत्रिम शुगर का यूज जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में एस्पार्टेम के रूप में होता है। एस्पार्टेम को कृत्रिम शुगर भी कहते हैं। अगला हमारा जो प्रशीतलक है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन गैस जो है वो फ्रिज एसी में डाला जाता है। अगला है बायोगैस। बायोगैस का जो मिश्रण है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है बायोगैस। तो मोस्टली बायोगैस में जो है वो मीथेन पाया जाता है। अगला हमारा एलपीजी है। एलपीजी गैस जो हमारे लोग के घरों में यूज होता है, उसमें क्या पाया जाता है? जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ब्यूटेन। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि बायो ऐसा मैच कराने के लिए दे देगा, बायोगैस, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसा सब खिचड़ी दे देगा और आपका दिमाग भी वहाँ खिचड़ी हो जाएगा। तो याद रखना है एलपीजी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा गैस जो होता है वो ब्यूटेन, प्रोपेन और इसमें थोड़ा बहुत ईथेन होता है। सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में, ये भी याद रखना है। ब्यूटेन, प्रोपेन दोनों में से। पूछा जाता है एलपीजी गैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है ब्यूटेन, ना कि प्रोपेन। अब एलपीजी गैस हमारा लीक हो तो, क्योंकि ये ब्यूटेन और प्रोपेन का कोई अपना स्मेल नहीं है, ये अगर लीक भी हो जाए तो ये गैसें ज्वलनशील है पर स्मेल नहीं करेंगी। तो उसमें मरकैप्टन नाम का पदार्थ डाला जाता है जो कि स्मेल करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर कहते हैं। अब प्राकृतिक रबर है तो कृत्रिम रबर भी होगा। हाँ है, उसको नियोप्रीन कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रीन। कृत्रिम रबर क्या है? नियोप्रीन। कृत्रिम रबर जो है मोस्टली नियोप्रीन से बनता है, लेकिन उसमें ब्यूनस का भी कंटेंट होता है। और नियोप्रीन को कहते हैं पॉली क्लोरोप्रीन और ब्यूनस को कहते हैं स्ट्राइन और ब्यूटाडीन। ये है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।